हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे इलेक्टिव के स्टूडेंट्स और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एग्जामिनेशन आने वाले हैं, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। और यूर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव कोर्स वोवन वर्ड्स की पोम नंबर 10 फैलिंग ऑफ द बेनियन ट्री। ओके, बेनियन आपको पता है बरगद का पेड़ होता है। फैलिंग ऑफ द बेनियन ट्री का मीनिंग होता है एक बरगद के पेड़ का काटा जाना, गिरना। फैलिंग गिरना, काटा जाना, काट करके उसको गिरा देना। ओके, तो कितनी बरगद का पेड़ आप सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना होता है और उसको काटना, आप ये सोचिए कितना इमोरल, कितना इनह्यूमेन है ना। तो दिलीप चित्रे ने बहुत ही सुंदर तरीके से सिंबोलिज्म लेकर के पेड़ को एक ह्यूमन बीइंग समझ करके और बहुत ही प्यारी पोम लिखी है और बताया है, डिफरेंस भी बताया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन द हिल साइड एंड द सिटी। ओके, तो पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी आपको जो है वो समरी बताना चाहूँगी आपको। द फैलिंग ऑफ द बेनियन ट्री इज रिटन बाय दिलीप चित्रे. The poem tells us the story of a family moves from बड़ौदा टू बॉम्बे, जो कि इस समय जो है वो मुंबई कहलाता है। और पोम बताती है कि एक कहानी बताती है एक फैमिली की जो कि बड़ौदा से बॉम्बे जाते हैं। इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सैक्रेड बैनियन ट्री, और ये पोम डिस्क्राइब करती है एक तबाही, बहुत ही पवित्र बरगद के वृक्ष की तबाही को बताती। यस, नाउ इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सैक्रेड बैनियन ट्री, और ये बताती है बर्बादी एक बहुत ही पवित्र बैनियन ट्री की। द पोएम शोज द डिस्ट्रक्शन इन नेचर, पोम दिखाती है कैसे तबाही मचती है प्रकृति के अंदर, एंड लॉस ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल ट्रेजर, और कैसे पारंपरिक और प्राकृतिक खजाने का लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। द पोएम इज अबाउट द पोइट्स फादर्स डिसीजन, पोइट के फादर जो हैं हम कह सकते हैं डोमिनेंट हैं और जो है वो मॉडर्न व्यूज़ के हैं और उनको पेड़ों इत्यादि उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो पोम है पोइट के फादर के डिसीजन, उनके निर्णय के बारे में, टू कट डाउन अ लार्ज बेनियन ट्री, कि इस बड़े से बेनियन ट्री को, बरगद के वृक्ष को काट दिया जाए, एंड डिस्ट्रॉय हाउसेज ऑन अ हिल, और जितने भी वहाँ पर घर बने हुए हैं हिल के ऊपर उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, है ना। द बेनियन ट्री वॉज अ मेटाफर फॉर द पोइट्स लाइफ एंड द फैमिलीज अपहीवल, और बेनियन ट्री जो है वो मेटाफर है, रूपक है पोइट की ज़िंदगी का और उनके परिवार की उथल पुथल। अपहीवल का मतलब होता है कि कैसे पेड़ कटने के बाद उनके परिवार में उथल पुथल हुई, वो वहाँ रहे कि नहीं रहे और उन्होंने कहाँ शिफ्टिंग कर ली। इट वॉज अ सिंबल, जो ट्री है वो सिंबल है विजडम एंड कॉन्टीन्यूटी इन इंडियन कल्चर, ये एक बुद्धिमानी का और एक लगातार भारतीय परंपरा की कॉन्टीन्यूटी लगातार होने का एक सिंबल है। द पोइट्स ग्रैंड मदर थॉट द ट्री सैक्रेड एंड हैबिटेट ऑफ मैनी बर्ड्स, और ग्रैंड मदर क्या सोचती हैं कि जो पेड़ है पवित्र है, हॉली है, पायस है, और ये बहुत सारे पक्षियों का रहने का हैबिटेट, प्राकृतिक ठिकाना है और इंसेक्ट्स के रहने की जगह है ये। द पोइट्स फादर डिड नॉट वॉन्ट अ ट्री नियर हिज हाउस, पोइट के फादर नहीं चाहते उनके घर के नज़दीक जो है वो वृक्ष हो। द पोइट्स फैमिली मूव टू बॉम्बे, अ सिटी विदाउट ट्रीज, और पोइट का जो परिवार है वो बड़ौदा से बॉम्बे चला जाता है, मुंबई चला जाता है। ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पर वृक्ष देखने को भी नहीं मिलते, ना के बराबर है। The poem shows the emotional and the cultural impact of cutting down the tree, और इससे कैसे सबकी इमोशनल और कल्चरल फीलिंग जुड़ी हुई है, उनके ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट सबके ऊपर आता है, मन पे आता है, वो इस पोएम के अंदर दिया हुआ है। कैसे एनवायरनमेंट का लॉस होता है, कैसे पर्यावरण का लॉस होता है, इट इज़ ऑल गिवन इन द पोएम। यहाँ मॉरल क्या बनेगा इसका, मॉडर्न प्रोग्रेस कैन कम एट द कॉस्ट ऑफ कल्चरल एंड एनवायरमेंटल लॉस, कि हमारी जो आधुनिक प्रगति है, जो हमारी उन्नति है, हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक तरीके से, लेकिन हम आगे तो बढ़ते हैं लेकिन हम प्रकृति का और परंपरा का उनका हनन करके, उनका लॉस करके, उनको पूरी तरह से बर्बाद करके, उनके कंधों पे पैर रख करके हम आगे बढ़ते हैं और उनको क्रश करते चले जाते हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, तो
यहाँ पर बता दूँ आपको, बैनियन ट्री जो है ये पोएटिक डिवाइसेस के अंडर ही आता है। पोएटिक डिवाइसेस हालांकि लास्ट में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर सिंबल बता दूँ मैं आपको। बैनियन ट्री सिंबल है विजडम का, ट्रेजर का, हेरिटेज का और फर्टिलिटी का, है ना। हेरिटेज का मतलब खजाना, फर्टिलिटी का मतलब उर्वरा शक्ति। ग्रैंड मदर जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, पुरानी जो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदे की हैं, बेनिफिशियल हैं, हमारी परंपरा इत्यादि का प्रतीक है। जो फादर हैं वो एक मैस्कुलाइन वैल्यू है, मेन पावर हैं वो एक, जो कि डोमिनेंट हैं, सब पर अपना अधिकार जमाने वाले हैं, डिस्ट्रक्टिव उनका माइंड है, उन प्रकृति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि जो एनवायरनमेंट का जो लॉस है, इट इज़ द बिगेस्ट लॉस टू द ह्यूमन लाइफ। जो यहाँ पोएम की टोन है, द टोन इज़ फुल ऑफ सैडनेस एंड एंगर। आप लास्ट में देखेंगे पोएम की जो टोन है वो दुख से भरी है, गुस्से से भरी हुई है, और इस गुस्से से भरी है कि वृक्ष जो है जो कि काटा जा रहा है। ओके, यस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द poem Falling of the Banyan Tree, and it is written by Dilip Chitre. Now, yes, my father told the tenants to leave. मेरे पिताजी ने किराएदारों से कहा कि वो वहाँ से छोड़कर चले जाएं, वहाँ से छोड़कर चले जाएं, जी हाँ, यहाँ से जाओ। Who lived on the houses, जो कि रहते थे वहाँ घरों में, सराउंडिंग आवर हाउस ऑन द हिल, पहाड़ के ऊपर उनके घर हमारे घर के आसपास बने हुए थे। जितने भी टेनेंट्स थे वहाँ पर रहने वाले थे, उन सब से हमारे पिताजी ने कहा कि यहाँ से छोड़कर चले जाओ। One by one the structures were demolished. Structures here refer to the houses of the tenants. एक एक करके जो उनके घर के ढांचे थे उनको बर्बाद कर दिया गया। डिमोलिश का मीनिंग होता है मशीनों की उससे उनको गिरा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। ओनली आवर टाउन हाउस रिमेन्ड, सिर्फ कस्बे में हमारा घर रह गया। एंड द ट्रीज, और वृक्ष रह गए, क्योंकि हिल के ऊपर है, वृक्ष तो होना एक जायज़ सी बात है। नाउ ट्रीज आर सैक्रेड, माई ग्रैंड मदर यूज टू से, मेरी दादी माँ ये कहने की आदी हैं कि वृक्ष जो होते हैं ना पवित्र होते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं वो प्रकृति को बिल्कुल अपनी तरह लिविंग बीइंग मानते हैं। वो ये कहते हैं कि ये नेचर का, कुदरत का दिया हुआ ऐसा गिफ्ट है जो कि हमारी लाइफ को हमें सरवाइव करने में हमें हेल्प करता है, इसीलिए ये सैक्रेड है, पवित्र है ये। ओके, तो यहाँ पर दादी माँ जो है, ग्रैंड मदर जो है, वो ट्रेडिशनल वैल्यू का सिंबल है। फेलिंग देम इज अ क्राइम, उनको गिराना अपराध है। बट ही मैसेक्रेड देम ऑल, लेकिन ही हियर रेफर्स टू द फादर ऑफ द पोइट, लेकिन उन्होंने संहार कर दिया उन सब का। मैसेक्रे क्या होता है? नरसंहार होता है मैसेक्रे, है ना। जैसे हम कहते हैं ना जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जलियांवाला बाग कांड, है ना, नरसंहार वहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पर मैसेक्रे जो होता है वो है संहार, लेकिन ही उन्होंने उन सब, देम रेफर्स टू ऑल द ट्रीज, जितनी तरह के वृक्ष थे उन सब पेड़ों को उन्होंने वहाँ पर कटवा डाला, मार डाला। द शियोगा, शियोगा होता है एक ऐसा ब्रांड ट्री का होता है जो कि बहुत ही सख्त वुड होती है, उस पर फ्लोरिंग, ज़मीन फर्श पर डाला जाता है, सख्त वुड होती है ये शियोगा ट्री है। वैसे एक तरह का ये औडुंबर टाइप ऑफ ट्री। द नीम वर ऑल कट डाउन, शियोगा, औडुंबर, नीम, जितने वृक्ष थे सभी को काट दिया गया। बट द ह्यूज बैनियन ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम, लेकिन ह्यूज मीनिंग वेरी बिग, एक सबसे बड़ा बरगद का पेड़ वहाँ समस्या की तरह खड़ा रहा। पेड़ की कंपैरिजन प्रॉब्लम से की है, ओके, तो वह वहाँ पर समस्या बनकर खड़ा रहा। हुज रूट्स ले डीपर देन ऑल आवर लाइफ्स, उसकी जड़ें हमारी ज़िंदगी से भी कहीं ज़्यादा गहरी थी। आपको अच्छी तरह पता है जो बैनियन ट्री होता है उसमें से ऊपर से रूट्स जो है उग करके नीचे ज़मीन में घुस जाती हैं और फिर दोबारा से वहाँ से एक ग्रोथ होने लगती है ना। तो ये जो वृक्ष है हुज रूट्स, जिसकी जड़ें, हुज हेयर रेफर्स टू द बैनियन ट्री, हुज रूट्स ले डीपर देन ऑल आवर लाइफ्स, उसकी जड़ें हमारी ज़िंदगियों से भी ज़्यादा गहरी हैं।
माई फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड, मेरे पिताजी ने आदेश दिया कि इसको हटा दिया जाए। किसको हटा दिया जाए? इट हियर रेफर्स टू द banyan tree. The banyan tree was 3 times as tall as our house. banyan tree हमारे घर से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा लंबा था। टॉल था, हमारे घर से 3 गुना लंबा था। Its trunk had a circumference of 50 feet. और जो इसका तना था वो जो है उसका घेरा, सर्कमफ्रेंस का मीनिंग होता है उसका जो घेरा था 50 फुट का था, है ना। यहाँ 6 फुट का आदमी बहुत लंबा चौड़ा दिखाई देता है और यहाँ तो 50 फुट उसका घेरा था। इट्स स्क्रैची एरियल रूट्स, स्क्रैची मीनिंग होती है बहुत पतली एंड अनहेल्दी लुकिंग। उसकी कंपैरिजन, उसकी जो रूट्स हैं एरियल रूट्स हैं। एरियल क्या होता है? दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक जगह पेड़ उगा है, उसके ग्राउंड के ऊपर जो जड़ें उगी हैं, जो नीचे हैं पेड़ के वो तो रूट्स हैं, जो ज़मीन के ऊपर पेड़ के आगे उगी हैं वो एरियल रूट्स हैं, ठीक है। तो उसकी स्क्रैची पतली और अनहेल्दी लुकिंग जो उसकी रूट्स हैं फेल टू द ग्राउंड, ज़मीन पर गिर पड़ी। फ्रॉम 30 फीट और मोर सो, और 30 फुट या इससे ज़्यादा। सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस, सबसे पहले उन लोगों ने, दे हियर रेफर्स टू द कटर, जो काटने वाले हैं, ट्री कटर जो हैं, उन्होंने सबसे पहले जो 30 फीट 30 फीट की ऊंचाई से सबसे पहले उन्होंने शाखाओं को काटकर नीचे गिरा दिया। नाउ सॉइंग डेम ऑफ, सॉइंग क्या होता है? आरी से काटना, सॉ होती आरी, आरी कुल्हाड़ी। सॉइंग डेम ऑफ, और उनको शाखाओं को आरी से कुल्हाड़ी से काटते हो फॉर 7 days, 7 दिन तक। एंड द हीप वॉज ह्यूज, और जो पेड़ों की शाखाएं पत्तियां था वो जो ढेर था ना वो बहुत बड़ा था, विशालकाय था। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगेन टू लीव द ट्री, कीट, छोटे छोटे कीट, छोटे छोटे जो उड़ने वाले होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, और बर्ड्स, पक्षी, उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। यस, इट इज़ अ मैटर ऑफ सैडनेस एंड पेन। एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक, और ऊपर से काटने के बाद शाखाएं, ब्रांचेस और उसके ट्विग्स काटने के बाद देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक, और फिर वे आए, वे सारे के सारे ट्री कटर जो है अब पहुंच चुके थे बहुत लंबे चौड़े ट्रंक, तने के पास। मैसिव का मीनिंग वेरी बिग, वेरी लार्ज, तने के पास। 50 men विद एक्सेस, और 50 आदमी कुल्हाड़ी लिए हुए। चॉप्ड एंड चॉप्ड, लगातार काट रहे थे और काट रहे थे। दिस इज पेनफुल। इतना पुराना वृक्ष जो कि हमारी ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यू है, उसको भी ह्यूमन बीइंग की ग्रीड छोड़ती नहीं है। द ग्रेट ट्री वॉज रिवील्ड इट्स रिंग्स, और उस महान वृक्ष के अंदर जो छुपे हुए उसके रिंग थे, गोलाकार थे, और 200 years, 200 साल पुराने जो उसके घेरे थे। आपने देखा होगा जब बैनियन ट्री या कोई भी ट्री कटता है तो उसके जो गोल घेरे होते हैं ना, जो तने के ऊपर बने होते हैं, उससे पता चलता है कि वृक्ष कितना पुराना है ना। तो उसके अंदर दिखाई देने लगे 200 साल के जो घेरे थे दिखाई देने लगे। वी वॉज्ड इन टेरर, हमने भय से, आतंक, टेरर का मीनिंग इन फियर, फ्राइटेंड, हमने डर से उसे देखा। एंड फैसिनेशन, और हमने आकर्षित होकर के, फैसिनेशन मीनिंग अट्रैक्ट होकर के। दिस स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब क्या होता है बेटा? टू किल एनिमल फॉर फूड, किसी भी जानवर को बुरी तरह मार डालना भोजन के लिए। तो यहाँ पर भी पेड़ को उसका स्लॉटर कर दिया गया, पेड़ को काट डाला गया, जैसे कि किसी जानवर को काट डालते हैं, जिंदा चीज़ को काट डालते हैं, वैसे ही पेड़ को। और हमने देखा, डर से आकर्षित होकर के इस स्लॉटर को, इस मार काट को देखा। एज अ रॉ माइथोलॉजी, माइथोलॉजी का मतलब होता है वेरी ओल्ड स्टोरीज एंड बिलीव्स, बहुत पुरानी कहानियाँ, बहुत पुराने विश्वास, जिसे पौराणिक कथाएं कहते हैं। एज अ रॉ माइथोलॉजी रिवील्ड टू अस,
इट्स टू अस इट्स एज, और उन पुरानी कहानियों के ज़रिए हम जो हम छुपी हुई थी वो हमारे सामने आ गई। इट्स एज, उसकी उम्र आ गई। युगों से जो कि उसकी कहानियाँ छुपी थी, माइथोलॉजी छुपी थी बरगद के वृक्ष की, वो हमारे सामने आ गई। और यहाँ पर एज, टू अस इट्स एज, एज का मतलब होता है उसकी उम्र भी, और एज का मतलब युग भी। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस पन है, मैं अभी आपको बताऊंगी। Soon afterwards we left बड़ौदा for बॉम्बे, और वहाँ से तबाही होने के बाद, सब कुछ काट डालने के बाद, उसके बाद हमने बड़ौदा को छोड़कर बॉम्बे आ गए। Where there are no trees except the one, और वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था एक के बजाय। Which grows and seethes in one's dream, और एक ऐसा वृक्ष जो कि उगता है, सीथिस का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री, और बहुत नाराज होता है। इन वंस ड्रीम, एक व्यक्ति के सपने में आता है, वही बरगद का वृक्ष आता है सपने में, बड़ा होता है, नाराज होता है। इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक, ऐसा लगता है जैसे कि जो उसकी एरियल रूट्स हैं, उसकी जो जड़ें हैं जो कि ज़मीन में जा रही थी, वो हमारे ज़मीन को देख रही हैं, ग्राउंड टू स्ट्राइक, और स्ट्राइक का मतलब उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो जड़ें ज़मीन में जा रही हैं, वो ज़मीन पर आक्रमण करने को तैयार हैं। तो दिस इज़ व्हाट गिवन इन द पोएम। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और इसकी जो है सैडनेस से भरी हुई इसकी जो टोन है पोएम की। यस, नाउ अबाउट द पोएट। दिलीप चित्रे 1938 2009 में डेथ है इनकी। वॉज बोर्न इन बड़ौदा, बड़ौदा में इनका जन्म हुआ। ही राइट्स पोइट्री बोथ इन मराठी एंड इंग्लिश, उन्होंने कविताएं लिखी मराठी में भी और इंग्लिश में भी। ट्रैवलिंग इन अ केज, एक पिंजरे में यात्रा, फ्रॉम विच द पोएम सिलेक्टेड हियर हैज़ बिन टेकन, और इसी में से ट्रैवलिंग इन अ केज में से ये पोएम ली हुई है। वॉज पब्लिश्ड इन 1980, और ये पोएम 1980 में जो है वो पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुई है। अपार्ट फ्रॉम पोइट्री, पोइट्री के अलावा चित्रे हैज़ ऑल्सो रिटन शॉर्ट स्टोरीज, चित्रे ने छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं, क्रिटिकल एसेज और आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। एन एंथोलॉजी ऑफ मराठी पोइट्री 1945-1965 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ ट्रांसलेशन, और एंथोलॉजी ऑफ मराठी पोइट्री को उन्होंने बहुत ही इनका महत्वपूर्ण काम है, ट्रांसलेशन का अनुवाद किया है इन्होंने। ही सीज पोइट्री एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट, और वह कविताओं को कहते हैं, पोइट्री को कहते हैं कि ये आत्मा का आत्मा को हम एक्सप्रेस करते हैं, आत्मा को हम अभिव्यक्त करते हैं। ही लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, वह मुंबई में ही रहते थे और मुंबई में ही उन्होंने अपने सारे काम किए। Yes, now I am going to discuss the poetic devices. Yes, now देखिए, my father told the T, और T की रिपीटिशन है, इसके अंदर एलिट्रेशन की बहुत सुंदर ब्यूटी है इस पोएम के अंदर। टोल्ड द टेनेंट्स, टी से है ये स्टार्ट, दैट इज एलिट्रेशन। ओके, यहाँ वैसे तो आ जाइए हाउसेज है और हाउस ये प्लूरल है, सिंगुलर है, फिर भी हम इसको कह सकते हैं दैट इट इज रिपीटिशन। ओके, नाउ आ जाइए वन बाय वन, अगेन इट इज रिपीटिशन। आर बाय पी है मेरा रिपीटिशन, उसी के नीचे ओनली और आवर ओ है, यहाँ पर एलिट्रेशन मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। इसी लाइन के अंदर द और टी एलिट्रेशन अगेन। ओके, ये समझ में आ गया इतनी आपको? एलिट्रेशन रिपीटिशन की हमने सिर्फ बात की है अभी आपसे। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, और आ जाइए, बहुत प्यारी इसमें ब्यूटी है यहाँ पर। यस, यहाँ आ जाइए, मैसेक्ड वर्ड जो है वो शो करता है कि ये जो वृक्ष है ये पर्सोनिफाइड है। ठीक है, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है कि उसे एक मनुष्य माना गया है, जैसे नरसंहार होता है। यहाँ पर ग्रैंड मदर जो है उसको सैक्रेड मान रही हैं, उसको ट्रेडिशनल वैल्यू ग्रैंड मदर के अंदर है, और उसको ह्यूमन बीइंग की तरह मान रही हैं, पवित्र मान रही हैं। दैट इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, लाइक अ प्रॉब्लम इज अ सिमिली, यहाँ पर उसकी कंपैरिजन, पेड़ की कंपैरिजन एक प्रॉब्लम से की है, दैट्स व्हाई इट इज सिमिली। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, इसी पर आ जाइए, नेक्स्ट वाले उस पे 50 फीट, ये देखिए एफ और एफ की रिपीटिशन है, एफ और एफ की, दिस इज एलिट्रेशन। ओके, नाउ फिर आइए यहाँ पर बर्ड्स बिगिन, देखिए बी और बी की रिपीटिशन, अगेन एलिट्रेशन। ठीक है, इसमें यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए आप, एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक, देन और दे, अगेन एलिट्रेशन। ठीक है,
chopped and chopped, this is repetition. Okay, we watched, ये देखिए VWW की यहाँ पर repetition है, this is also alliteration. आगे आ जाइए, नेक्स्ट आइए. ओके यहाँ पर आइए, मैंने आपको बताया था स्लॉटर का मीनिंग भी, यहाँ पर स्लॉटर का मतलब होता है किसी लिविंग बीइंग को मारना. दिस इज ऑल्सो पर्सोनिफाइड. मैंने आपको बताया एज जो है यहाँ पर ईयर के लिए भी आया है और यहाँ पर जो है वो उसकी एज के लिए भी आया है. दैट्स वाई इट इज पन. ओके, श्लेष, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, एक के अंदर दो दो मीनिंग चिपके हुए हैं, दैट इज पन. फिर आ जाइए आप बॉम्बे एंड बड़ौदा, बॉम्बे फॉर बड़ौदा, दिस इज अगेन एलिट्रेशन. ओके, तो ये सारे के सारे यहाँ पर, एक मैं आपको बता दूँ इमेजरी भी इस पोम के अंदर आती है, और इमेजरी के अंदर होता है जैसे पेड़ की शाखाएं हैं या फिर जो उसकी एज है, जो उसके रिंग्स हैं, वो सब की सब इमेजरी है. ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, थम्स अप कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए. एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.